पहाड़ों के बीच बसा था उदयपुर गांव। शाम के ठीक 8 बजने वाले थे। तभी गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज उठी। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, क्योंकि उदयपुर में जब यह घंटी बजती है, रात कभी सामान्य नहीं रहती, और जो उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है वह अगली सुबह किसी को दिखाई नहीं देता। सुनो सब लोग, सुनो, 8 बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जो जहां है वहीं से सीधे अपने घर चला जाए। यह कोई खेल नहीं है। खिड़की दरवाजे बंद करो और कोई भी बाहर मत रहना। 8 बजते ही जो बाहर मिला उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। रामू सुन रहा है ना? तूने सबको बता दिया है या नहीं? हाँ मुखिया जी, मैंने घंटी बजा दी है। ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके हैं। बस 2-4 बच्चे हैं मुखिया जी, जो अभी रास्ते में हैं, अपने घरों की तरफ ही जा रहे हैं। ज्यादातर का क्या मतलब है? कोई बाहर तो नहीं रह गया? रामू तू जानता है ना 8 बजे के बाद इस गांव में क्या होता है? हाँ मुखिया जी, सब जानता हूँ। तो फिर देर मत कर, फौरन उन बच्चों को घर भिजवा। 8 बजने से पहले एक भी इंसान बाहर नहीं दिखना चाहिए। समझ गया मुखिया जी, अभी भेजता हूँ। बेटे रोशन, तुमने घर के बाहर हल्दी की लकीर बना दी है ना, और दरवाजे पर दिया भी जला दिया है। हाँ पिताजी, दिया भी जल रहा है। सारे पर्दे बंद कर दिए हैं। पिताजी, हम ये सब रोज क्यों करते हैं? हल्दी की लकीर, दिया, पर्दे, आखिर किससे बचने के लिए? यह सब हमारी सुरक्षा के लिए है। कुछ बातें समझाई नहीं जाती, बस निभाई जाती हैं। ठीक है पिताजी, मैं सब ध्यान रखूंगा। चाय की दुकान अब भी खुली थी। घंटी की आवाज वहां तक पहुंच चुकी थी। चंदू वहीं रुका रहा, बेपरवाह। एक कप चाय के लिए वह जिद पर अड़ा था। बोरियां जानती थी इस वक्त रुकना खतरा है। गांव लगभग खाली हो चुका था और खतरा उसी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। अरे काका, जरा एक कप चाय पिला दे। इतनी क्या जल्दी मचा रखी है? अरे बावले, भाग जा यहाँ से। 7 बजने वाले हैं। इस वक्त दुकान पर रुकना ठीक नहीं। अरे तू भी ना शांत रह, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मत मान, लेकिन याद कर पिछले महीने हरिया कहाँ गया, जो 8 बजे के बाद घर से बाहर था। अपने बेटे का इलाज करवा कर लौट रहा था। मुझे नहीं पता हरिया कहाँ गया, शायद शहर में ही रुक गया होगा। मेरी बात मान, अभी घर जा, जल्दी जा यहाँ से। घर पहुंचते ही दरवाजे पर हल्दी की लकीर बना लेना और एक दिया जरूर जला देना। पूरा गांव गहरी खामोशी में डूब चुका था। हर घर की खिड़कियां बंद थीं। दरवाजों पर दियों की लौ कांप रही थी और हल्दी की पीली लकीरें अंधेरे में चमक रही थीं। रोशन अपने कमरे में था। उसने सब कुछ वैसा ही किया था जैसा कहा गया था। फिर भी उसके मन में डर था। ये सब क्यों? किससे बचने के लिए? तभी खिड़की पर एक धीमी दस्तक हुई और उसी पल ऐसा लगा जैसे रोशन की सांसें थम गई हों। रोशन खिड़की के पास पहुंचा और बाहर झांका। चांदनी में उसे एक परिचित साया दिखाई दिया। वही चेहरा, वही आंखें। तभी वह समझ गया, खटखटाने वाला कोई और नहीं, उसकी माँ थी, जो महीनों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। रोशन बेटा, दरवाजा खोल। बाहर बहुत डर लग रहा है मुझे। ठंड से पूरा शरीर कांप रहा है मेरा बेटा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। जल्दी दरवाजा खोल दे रोशन। माँ, आप इतने दिनों से कहाँ थी? हम सब आपको ढूंढते रहे। पिताजी रोज आपकी बात करते थे। माँ, सच बताइए, आप चली कहाँ गई थी? रोशन दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे पापा की कहीं एक बात याद आ गई। एक ऐसी चेतावनी जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उसकी चाल धीमी पड़ गई और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। सिर्फ 1 हफ्ता ही तो हुआ था जब उन्होंने रोशन को बहुत प्यार से समझाया था। हर शब्द में चिंता छुपी थी, जैसे उन्हें पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो। उन्होंने कहा था कि रोशन बेटा, ध्यान से सुन ले मेरी बात। 8 बजे के बाद कभी भी दरवाज़ा मत खोलना, चाहे जो हो जाए। कोई कितनी भी मुसीबत में हो, दरवाज़ा मत खोलना। सुबह होने का इंतज़ार करना, क्योंकि रात में इंसान नहीं कोई और रहता है। माँ, पिताजी ने मना किया है। इस वक्त दरवाजा खोलने से साफ मना किया है। मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों रोशन बेटा, क्या हुआ है? क्या तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पर भरोसा है, लेकिन आप मेरी बात समझिए। मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकता। पिताजी ने मना किया है।
अपनी माँ को बाहर छोड़कर तू मुझे समझने की बात कर रहा है। अगर तूने अभी दरवाजा नहीं खोला ना रोशन, तो याद रखना ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर चाहे तू कितना भी पुकारे, मैं नहीं आऊंगी। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला रोशन, तो तुम्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रोशन के भीतर डर उमड़ पड़ा। उसने झट से पर्दे बंद किए और बिना पलटे अपने पापा के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। पीछे कहीं से एक ठंडी सी आहट आई और उसके कदम और तेज हो गए। सूरज निकल चुका था। रात का डर अब रोशनी में बदल रहा था। अमर सिंह जब अपने कमरे से बाहर आए तो देखा रोशन पहले से ही घर के बरामदे में खड़ा था। उसकी आंखों में रात भर की थकान थी। अमर सिंह को सामने देखते ही रोशन ने चुपचाप सिर उठाया और उसने कहा, पिताजी, कल रात कोई आई थी, दरवाजे पर खड़ी थी, बार बार दरवाजा खोलने को कह रही थी। मैंने नहीं खोला, लेकिन उसकी आवाज, उसका चेहरा, सब कुछ माँ जैसा ही था। बेटा, वह तुम्हारी माँ नहीं थी। जो तुमने देखा और सुना वह सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन पिताजी, मुझे यकीन था वह बिल्कुल माँ जैसी ही लग रही थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं रोशन, अब बातें काफी हो चुकी हैं। तुम मेरे साथ चल। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं ताकि तुम्हें सब समझ आ जाए। दोनों गांव की सीमा पार करते हुए एक पुराने कुएं के पास आकर रुक गए। वह कुआं इतना प्राचीन था कि उसे देखते ही एहसास हो जाता था, यह जगह साधारण नहीं है। उसकी टूटी हुई मुंडेर, गाय जमी दीवारें और गहराई से उठती ठंडी हवा किसी छिपे खतरे की गवाही दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस कुएं की अथाह गहराइयों में न जाने कितने अनकहे राज दफन हो। इतनी गहराई कि किसी इंसान की नज़र वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। बस उसमें झांकने भर से ही दिल में एक अनजाना डर और रहस्यमयी सिहरन जाग उठती थी। ऐसा लगता था जैसे वह कुआं सिर्फ पानी नहीं समेटे हुए है, बल्कि अपने भीतर कोई भयानक सच छुपाए बैठा है। एक ऐसा सच जिसे देख लेने के बाद शायद कोई इंसान पहले जैसा ना रह सके। पिताजी, ये कुआं इतना डरावना क्यों लग रहा है? रोशन बेटा, आज जो कुछ भी इस गांव में हो रहा है ना, उसकी जड़ यही कुआं है। 50 साल पहले यहाँ एक आदमी रहता था राजू। वो जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। एक दिन उसने जमींदार की गलत बात मानने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? गुस्से में जमींदार ने पूरे गांव से उसका पानी बंद करवा दिया। डर के मारे किसी ने उसकी मदद नहीं की। राजू भूख और प्यास से तड़पता रहा और एक दिन मर गया। और गांव वालों ने कुछ नहीं किया। वो और उसका बच्चा जिंदा थे। बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। उस औरत ने पूरे गांव से मदद मांगी, लेकिन किसी ने एक रोटी तक नहीं दी। बच्चा भी मर गया। दर्द और गुस्से में उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया और अपने बच्चे के साथ इसी कुएं में कूद गई। तभी से 8 बजे के बाद जो भी बाहर रहा वो वापस नहीं लौटा। रात के ठीक 8 बज चुके थे। चंदू अपने घर के अंधेरे कोने में बैठा शराब पी रहा था। बाहर फैली खामोशी से वह बेखबर था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह रात उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। उसने दरवाजे पर न हल्दी की लकीर बनाई थी और न ही वहां कोई दिया जलाया था, जैसे खतरे को उसने खुद ही न्योता दे दिया हो। अरे ये पूरा गांव ही झूठा है, सब ड्रामे हैं। कौन से भूत प्रेत, सब बकवास बातें हैं। डराने के लिए कहानियां बना रखी हैं लोगों ने। मैं किसी घंटी वंटी को नहीं मानता। जो होना होगा देख लेंगे। कोई भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगली सुबह जब गांव जागा तो चंदू का घर पूरी तरह वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कई दिनों से किसी ने सांस तक न ली हो। दरवाजा आधा खुला लटक रहा था। खिड़कियां हवा के साथ धीमी धीमी आवाज में चरमरा रही थीं। घर के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब चंदू की मौत भी रहस्यमयी बन चुकी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव के दूसरे लोग एक एक करके रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके थे। वे लोग जैसे जमीन में समा गए हों या हवा में घुल गए हों। किसी ने कुछ देखा नहीं और किसी को आज तक यह पता नहीं चल सका कि आखिर उन सबके साथ हुआ क्या था। रोशन बेटा, अब हमें वही करना पड़ेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे उस कुएं में उतरना पड़ेगा, चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। अगर चंदू की आत्मा वहां फंसी हुई है तो उसे मुक्त करना हमारा फर्ज है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप संभल कर जाना। बेटा, डर से भागेंगे तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा।
अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसी रात गांव के बाहर स्थित उस पुराने रहस्यमय कुएं के पास अमर सिंह, रोशन और कुछ चुने हुए गांव वाले आकर खड़े हो गए। घड़ी में शाम के ठीक 7:50 हो रहे थे। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे रोशनी को भी वहां पहुंचने से रोक दिया गया हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो आसपास खड़े पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो। कुएं के चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था और पूरा माहौल एक अजीब डरावनी खामोशी ओढ़े खड़ा था। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। सभी गांव वालों की नजरें एक साथ कुएं की अथाह गहराई पर टिकी हुई थीं, क्योंकि आज उस कुएं से जुड़ा कोई पुराना रहस्य सामने आने वाला था। ध्यान से सुनो, 8 बजने में ठीक 10 मिनट बाकी है। अगर इन 10 मिनटों में मैं ऊपर वापस नहीं आया तो बिना एक पल सोचे यह रस्सी काट देना। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं रोशन, तुम यहीं रहोगे। तुम्हें बाहर रहकर बस समय का ध्यान रखना है। जो करना है आज ही करना होगा। काफी देर बाद उनके पांव आखिरकार कुएं की तली से टकराए। वहां कोई पानी नहीं था, बस चारों ओर बिखरे पड़े थे पुराने सड़े गल चुके कंकाल, मानो यह कुआं कभी कब्रगाह रहा हो, जहां अनगिनत जिंदगियां हमेशा के लिए दफना दी गई हों। इतनी गहराई में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये कुआं पानी का नहीं है, यह दर्द और बदले से भरा है। जो यहाँ उतरता है वो वापस नहीं जाता। अब तुम भी इस अंधेरे का हिस्सा बनोगे। बहन, तुम्हारे साथ जो हुआ वह माफी के काबिल भी नहीं है। गांव ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और लेकिन फिर भी मैं पूरे गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। माफी हो भी तुम लोगों को कभी नहीं, क्योंकि जब मुझे मदद की जरूरत थी तब तुम लोगों ने नहीं किया, तो मैं तुम लोगों को क्यों माफ कर दूं? लेकिन बहन, जिन लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं किया था उन सभी को तो तुमने मार दिया। अब और क्या चाहती हो? अब हम सभी को अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए अब हम सबको माफ कर दो। ठीक है, जाओ। आज के बाद इस गांव में कोई नहीं गायब होगा। फिर वह चुड़ैल गायब हो गई और अमर सिंह बाहर आ गया। उसके बाद से गांव एकदम सामान्य हो गया और 8 बजे के बाद भी गांव के लोग बाहर रहते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी।